तो साथियों, सभी को होली की शुभकामनाएं। तो मेरे YouTube चैनल जीवन आधार 24 जो जुड़ेड़ा सारा ही दर्शका ने, सारा ही साथिया ने, YouTube परिवार के सारे ही सदस्य ने होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थाने पतो है कि आप एक तरीके से डांग जमून दिया, यानी वीडियो बनाने के लिए आपने कन कोई घना संसाधन को नहीं, मात्र मोबाइल है का हाँ जिशा आप टेढ़ा मेढ़ा जिशा भी हाँ थारे सामने हाजिर रहा। तो पिछले दिनों वीडियो डाल रहा हाँ चुनावी चौपाल से संबंधित। आज होली को त्यौहार भी है और सागे सागे मौसम भी थोड़ो सो अटपटो सो है। सुबह तेज आंधी चली, अब बादल आसमान में तकड़ा छा रहा है। हालांकि अभी कोई वर्षा तो हो नहीं, लेकिन बरस भी सके और ईश्वर को प्रार्थना करा कि मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं कर दे, क्योंकि किसानों की फसल है जो अभी खेता में खड़ी है। किसान आई प्रार्थना करे कि थोड़ा दिन और मौसम जो साफ रह जा तो वो जो धान भगवान दियो है जो संग्रह करके व्यवस्थित तरीके से घरा लिया वहाँ या मार्केट में बेच दिया। तो आप बात कर अपने YouTube चैनल से संबंधित चुनावी चौपाल की बात करता ही रहा। आज भी यदि मौसम साफ हुई शाम के टाइम में कोई चौपाल मापा जी श्या, लेकिन चुनावी चौपाल से पहले ये चुनाव शू आप गहराइयों जानकारी ले लिया कि ए चुनाव क्या हो रहा है, आज चुनाव अपने जीवन में क्या महत्व है, ऐसे चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। देखो, अपनो देश भारत है जो कोई एक लोकतांत्रिक देश है, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य है, बाकी एक सरकार बने और बा आपनो शासन करे। शासन दो प्रकार को हुए। एक तो अपने पर अंकुश राखणो, नियंत्रण राखणो, अपनी भावना की कदर नहीं करनी। दूसरा हुआ आमजन की भावना की कदर करते हुए और व्यवस्थित तरीके से उनको सुविधाएं देना, उनमें कोई अचानक समस्या है तो उनका हल करना। तो वो जो चुनाव है लोकसभा आम चुनाव 2024 होने जा रही है। तो अब वो पहली 17 बार लोकसभा को गठन हो चुके हो, 18वीं लोकसभा निर्वाचित होने जा रही है और अप्रैल और मई में पूरे देश में अलग अलग चरणों में चुनाव है। अब लोकसभा के हुए, राज्यसभा के है, आ चीज़ों पर भी आप थोड़ो सो चर्चा करने की चेष्टा कर सकते। हालांकि मैं कोई राजनीतिक महारत हासिल को नहीं, मैं कोई नए राजनीतिज्ञ हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी है, थोड़ा बहुत अनुभव समझ लो, इन्हें चर्चा समझ लो, या कोई भी किताब छूँ टटोली है बात बिंग माध्यम से मैं आपने बताना चाहूँ हूँ। चौपाल वाली चर्चा चलती रही, उसका आज भी चौपाल से संबंधित वीडियो मिल जाए था नहीं, लेकिन ये पर बात करा। देखो, अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत है, बिंगो नाम है संसद। यह गाँव में ग्राम पंचायत है, ये पूरे देश की पंचायत है, बिंगो नाम है संसद। और संसद को जो कार्यालय है, काम करने की जगह है, जठे निर्वाचित सदस्यों के बैठने की जगह है, बिंगो नाम है संसद भवन। जगह को मुख्यालय है नई दिल्ली। अब संसद भवन में किसा लोग बैठे। संसद भवन में सर्वेसर्वा हुए संवैधानिक पद है, देश को सबसे बड़ो पद है राष्ट्रपति। तो एक तो राष्ट्रपति जो कोई पार्टी से संबंध को नहीं है, वो कोई भी एक दल से उसका संबंध नहीं होता है। दूसरी है दो सदन और हुए, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्यसभा जगह में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति जार बैठे, और राज्यसभा की अपने देश में संविधान के मुताबिक अधिकतम सदस्य संख्या उसका 250, जबकि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या
है जो कि है 245। 245 में 12 सदस्य है जिनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए। संविधान के अनुच्छेद 80 में नियम है कि 12 सदस्य ने राष्ट्रपति आप गए सब विवेकाधिकारों मनोनीत कर सके। और वे 12 सदस्य कौन उसके वे साहित्य में, कला में, खेल में विशेष योग्यता हासिल करेड़ा हुए समाज का वे लोग जका वो समाज ने फायदो मिलना चाहिए। हालांकि वे चुनाव में रुचि को नहीं रखे, इन वास्ते संविधान में यहाँ को प्रावधान कर दियो कि ब्यागले लोगों ने बिना कोई चुनाव लड़ाए, चुनावी झंझट में नहीं डालते हुए सीधा बान मौका दे दिया जाए ताकि बांगे अनुभव को जनता ने फायदो मिल सके। तो राज्यसभा में 245 जो सदस्य है उनमें 12 मनोनीत होते हैं, शेष 233 है जका अप्रत्यक्ष रूप से यानी जकी राज्य सरकार है, जकी विधानसभा है, जका विधायक जीत गिर जाए है वे निर्वाचित कर गिर भेजे भी में आम जनता डायरेक्ट कोई भाग कौन लेवा चुनाव में। तो जिया राज्यसभा की बात करा तो आपने राजस्थान में 10 राज्यसभा का सदस्य है। यही अलग अलग राज्यों में जठे विधानसभा सदस्य की संख्या ज़्यादा है, बटे राज्यसभा का सदस्य भी ज़्यादा है। और जबकि राज्यसभा निर्वाचित हुए बिने स्थायी सदन कवे, बिने उच्च सदन कवे। स्थायी सदन ये वास्ते कवे कि राज्यसभा कभी भंग को नहीं हुए। राज्यसभा स्थायी है, बिंगे सदस्य को कार्यकाल है 6 साल और हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्यों को निर्वाचन होते रहे। तो वह राष्ट्र प्रणाली चलती रहे, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य हटता रहे, नया निर्वाचित होता रहे। तो इस तरीके राज्यसभा है जो कोई स्थायी सदन है, उच्च सदन है। बिंगे बाद में आवे है लोकसभा। तो एक हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया राज्यसभा के मेंबर और तीसरा उस संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं लोकसभा से सदस्य। तो लोकसभा जबकि आपने पूरे देश में संविधान के मुताबिक तो 552 है, लेकिन 543 सदस्यों को निर्वाचन हुआ है और 2 सदस्य है जगह राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता समझी जाए तो मनोनीत कराया जाए। वह 2 सदस्य की है एग्लो इंडियन, यानी अंग्रेजों को लंबे टाइम तक शासन रहे हो तो वह 8 विवाह शादियाँ कर ली। तो माता या पिता दोनों में कोई एक अंग्रेज हो, एक भारतीय हो और भी तरीके का परिवार हा जगह को 8 परिवार चल गया, वहाँ को भी प्रतिनिधित्व कायम रहना चाहिए। इन वास्ते एग्लो इंडियन का 2 सदस्य संविधान में वो नियम बना दियो। हालांकि संविधान संशोधन 104वें संशोधन के द्वारा बांगो नियम हटा दियो है। इन वास्ते बांगो कार्यकाल 2020 तक ही हो। अब एग्लो इंडियन सदस्य यदि निर्वाचित न भी हो रहा है तो भी संविधान में प्रावधान हट चुके है। इन वास्ते 2 सदस्यों को अब कोई ज़्यादा रोल को नहीं रह गया। अब चुनाव होना है 543 सीटा पर और 543 सीटा में जिसकी पार्टी ने, जके दल ने आधा ज़्यादा सीटा मिले वो आपको सत्ता पर कब्जो करे और भी दल के प्रमुख ने राष्ट्रपति आमंत्रित करे सरकार बनाने के लिए। तो यानी 272 या 272 से ज़्यादा सीटें सत्ता हासिल करने के लिए चाहिए। तो अब जो चुनाव होने हैं अलग अलग चरणों में, तो ये होने हैं लोकसभा के। इसे आम चुनाव इसलिए कहते हैं क्योंकि आम नागरिक इसमें अपना मत दे सकता है। आम नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो गई है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब हम किस तरह से क्या रुझान देते हैं, किस तरह से किस प्रकार मतदान करते हैं, ये आम नागरिक का मत का अर्थ है विचार। वो खुद सोचे कौन सा दल किस तरह से काम कर रहा है, कौन सा किस तरह से काम करता है। ये है हमारी संवैधानिक व्यवस्था। तो हम देश की सबसे बड़ी पंचायत जो कि संसद है और उस संसद के निचले सदन यानी अस्थायी सदन लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करने जा रहे हैं। तो दर्शकों से मेरी अपील है कि इस यज्ञ में जो ये महाकुंभ है हर 5 वर्ष बाद आता है,
तो इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जैसा उचित समझे उस हिसाब से अपना मतदान करे। बाकी हर दल अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करता है, वो उनका काम है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल जीवन आधार 24 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट देना भी न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में चुनावी चौपाल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।